everyone, this is Pooja and I welcome you all in Prathamesh Institute of Knowledge. Friends, we are going to start a very interesting and very important topic today, that is pronoun. प्रोनाउन का नाम सुनते ही हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन में क्या सीखने वाला है, हम इस चीज़ को बचपन से सीखते आ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, नाउन भी हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, बट आई एम 100% श्योर कि आपने नाउन की वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने नई देखी होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी. ठीक उसी तरीके से प्रोनाउन के टॉपिक में भी यू आर गोइंग टू लर्न lot of things that you have never learned in your previous classes. So friends, मैंने पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपनी बिगिनिंग में ही आपको कहा था कि जिन लोगों ने ग्रामर पढ़नी है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ें. तो दैट्स वाई जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगी, कोई ये ना सोचे कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए है तो उसी हिसाब से मैम पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई ये ना सोचे कि ये बिल्कुल बच्चों के लेवल का है तो यह हमारे लिए नहीं है. बोथ कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज वीडियोज़, क्योंकि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इसके इंट्रोडक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड जो हायर लेवल के हैं जैसे 10th ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं या 9th ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. इवन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उन लोगों के लिए भी ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. और मेरी हर इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कॉम्पिटिटिव के लेवल के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट मोर एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़. सो फ्रेंड्स, पहली चीज़ कि प्रोनाउन को स्किप तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑन ग्रामेटिकल सेक्शन में से वो टॉपिक है जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या किसी भी पेपर में प्रोनाउन के रिलेटेड टॉपिक ना आए, प्रोनाउन के रिलेटेड एरर्स ना आए, या पैराफ्रेजिंग में इसके रिलेटेड एरर्स ना आए, या फिर एक्टिव पैसिव में या नरेशंस में इसका रोल ना हो. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो फ्रेंड्स, प्रोनाउन का दूसरा नाम जो है दैट इज रिप्लेसिंग वर्ड. तो हम इसको रिप्लेसिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये नाउन में नाउन की प्लेस को रिप्लेस करता है इन एनी सेंटेंस, इन एनी पैराग्राफ, इन एनी लेसन और एनीथिंग. ठीक है, तो ये क्या करता है, नाउन की जगह ले लेता है. जैसे मैं बोलूँ दैट दिस चेयर is comfortable. On the other hand, मैं इसी सेंटेंस में चेयर ना बोल के बोलूं it is black in color. So friends, यहाँ पे मैंने इस चेयर वर्ड की जगह पे it यूज़ किया, तो that's why ये क्या है, हमारा प्रोनाउन. ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स की. अगेन इसकी फॉर्म्स को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो पहली फॉर्म या पहली टाइप जो इसकी आती है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन की लिए डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं. उसमें 3 तरह के पर्सन्स को हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है किसी भी स्टेटमेंट का, सेकंड पर्सन वो जिससे वो बात कर रहा होता है, एंड थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है. वो थर्ड पर्सन कोई टॉपिक भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई प्लेस भी हो सकता है. एनीथिंग कैन बी दैट थर्ड पर्सन. दैट कैन बी प्लूरल, दैट कैन बी सिंगुलर. और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक टेबल करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने तीनों पर्सन्स का एक टेबल बना के दिखाया था. उसके 3 केसेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और रिफ्लेक्सिव केसेस मैंने वहाँ पे समझाए थे आप लोगों को. प्लीज़ जिन लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका पहला कंसेप्ट, पहला जो पर्सनल प्रोनाउन वाला टॉपिक है वो आपका वहीं से क्लियर हो जाए. अब उस वीडियो को मैं दोबारा इसमें नहीं ऐड कर सकती हूँ, रीज़न बीइंग हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी. सो प्लीज़ फ्रेंड्स गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक,
ओके तो मैंने पहले ही बोला इसमें मेन कुछ केसेस रहते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। जब भी हमारे पर्सन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे तो सब्जेक्टिव कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। जब उनका किसी चीज़ पे ओनरशिप जताया होगा तो उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जितने भी ऐसे पोजेसिव प्रोनाउंस है, ये चीज़ भी मैं उस प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। यू कैन सर्च इन माई वीडियोज़, कि आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं दैट पर्सनल प्रोनाउन वाली कौन सी वीडियो थी जिसके ऊपर बेसिक मैंने सिखाया है। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है दैट आर्स, योर्स, इट्स या दैट्स जैसे जो प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, इसमें कभी भी आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ अगर करेंगे तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। इसके साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अकेला ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके साथ में एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत पड़ती ही है अगर उसको पोजेसिव बनाना हो, और वो कौन सा है? वन। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इसको अगर पोजेसिव में कन्वर्ट करना हो तो इसके साथ हमेशा एपोस्ट्रॉफी की लगाना ज़रूरी होता है। कुछ नोट्स हैं आपके सामने, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करनी हूँ। आई, हम सब जानते हैं आई का मतलब मैं, तो ये वाला जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ये होता है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वन थिंग, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस में जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की बारी आती है तो हम इसके साथ हमेशा एम लगाते हैं। इज, एम और आर में से अगर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी हो तो इसके साथ हमेशा एम लगता है। लेकिन जैसे आई एम अ टीचर, राइट, तो लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है कि आई के साथ में इज भी लगाया जाता है, आई के साथ में भी इज लगाया जाता है, लेकिन कब? जब ये एक प्रोनाउन ना होकर एक लेटर होता है। जैसे आई एम अ टीचर इज ओके, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे आई का मतलब क्या है? मैं। बट ऑन द अदर हैंड जब आई का मतलब आई होता है, यानी कि जब ए, बी, सी, डी अल्फ़ाबेट की हम बात कर रहे हैं तो उन अल्फ़ाबेट में ये जो आई वाला लेटर होता है उसके साथ में हम आई लगा सकते हैं। जैसे आई इज द लेटर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर? तो यहाँ पे आई जो है वो इज हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेता है। क्लियर? सो नेक्स्ट नोट है आपके सामने, वी इज़ यूज इंस्टेड ऑफ आई बाय एडिटर्स, किंग्स एंड स्पोक्समैन। जब आप एडिटर्स की बात कर रहे होते, किंग्स की बात कर रहे होते या स्पोक्समैन की बात कर रहे होते तो उस टाइम पे आई की बजाय वी का इस्तेमाल किया जाता है। या आप ज़रूरी नहीं एडिटर्स ही हैं, सिंगल एडिटर भी होगा, लेकिन जब वो एडिटर अपने लिए नहीं अपने पूरी की पूरी न्यूज़पेपर के भी हाफ में बात कर रहा होगा, जब किंग अपने लिए नहीं अपनी पूरी की पूरी कंट्री के भी हाफ में बात कर रहा होगा, इन दैट केस किंग के साथ में भी हम वी का यूज़ करते हैं, आई का यूज़ नहीं किया जाएगा। दैट्स वाई वी डिक्लेयर द पार्लियामेंट ओपन। तो ये कौन बात कर रहा है? ये द प्रेसिडेंट बात कर रहा है। पर्सन तो एक ही है, लेकिन वो प्रेसिडेंट सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा, अपनी कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द कंट्री, तो वो कंट्री के भी हाफ में बात कर रहा है। दैट्स वाई उसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ करेंगे। क्लियर? लेकिन एक्सेप्शन क्या दिए यहाँ पे? बट एन एडिटर, स्पोकमैन, या वो अगर सिंगुलर होगा यानी कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी के बारे में अगर बात कर रहा होगा, इन दैट केस हम उसके साथ वी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई एम ब्लेस्ड विद अ सन, तो अब यहाँ पे ये एडिटर अपने पर्सनल चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसके लिए आई यूज़ करेंगे, वी का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड जो टाइप है प्रोनाउंस की, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम ऐड कर लेते हैं सेल्फ या सेल्व्स, हमारे जो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं या इवन कुछ केसेस में पॉजिटिव केसेस के साथ में हम सेल्फ या सेल्व्स का ऐड करते हैं, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ डन टू शो दैट द डूअर इज़ बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ये कब कब इस्तेमाल किया जाता है? पहला पॉइंट तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम बताते हैं कि जो काम करने वाला है वो ही सब्जेक्ट भी है और वो ही ऑब्जेक्ट भी है। जैसे दे इंजॉयड देमसेल्फ, उन्होंने इंजॉय किया, वो सब्जेक्ट है, अपने आप को इंजॉय किया, अपने आप खुद इंजॉय किया, दैट्स वाई यहाँ पे ये वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम हमेशा इसके साथ में देमसेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। या दूसरा पॉइंट क्या है कि कब हम इसका यूज़ करते हैं? टू एम्फेसाइज द डूअर, डूअर को ही पूरा होली सोली उसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हो, उसी को अगर हम मेन
पर्सन मान के चल रहे हैं, या स्ट्रेस दे के अगर बात करना चाहते हो, जैसे ही हिमसेल्फ डिड इट, अगर हम बोलते हैं ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने ये काम खुद कर लिया, लेकिन हम बोलते हैं उसने खुद ये काम कर लिया, तो हमारा सेंटेंस बोलते टाइम पे जोर किस बात पे जा रहा है? खुद के ऊपर। ही हिमसेल्फ डिड इट। जैसे अगर मैं बोलूँ आई माई सेल्फ आई एम अ टीचर, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो उस टाइम पे खुद के ऊपर ज़्यादा जोर दे के हम बात करते हैं, इसीलिए उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। उस टाइम पे भी हम इस तरह के प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नोट है हमारे पास, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन इसके रिलेटेड एरर्स बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए जब आपको इस तरह की वर्ब्स आए तो उसके बारे में याद रखना, इसके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही होता है। क्लियर? इसके साथ कभी भी ओमिट नहीं करना है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? ओवरवर्क्ड, ओवरस्लेप्ट, एंजॉयड, ओवरएट, एब्सेंटेड, हर्ट, किल, टू मार्केट, कन्वीनियंस, एनकरेज, मेक एटसेट्रा। जैसे डोंट यूज रिफ्लेक्सिव, अच्छा दूसरा नोट क्या है आपके सामने? डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर फील। अच्छा कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना है, जैसे कि फील, रिलैक्स, कंसंट्रेट, ब्रिंग, टेक, समथिंग विद, ड्रेस, शेव, वॉश। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आई ड्रेस्ड माई सेल्फ इन अ ब्लू ड्रेस और समथिंग, तो आई ड्रेस्ड माई सेल्फ नहीं आएगा, आई ड्रेस्ड इन ब्लू ड्रेस, ठीक है, या ब्लू शर्ट, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। बट आई इंजॉयड माई सेल्फ आएगा हमेशा, कभी भी हम आई इंजॉयड इन द पार्टी नहीं आएगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। अब जिनको नहीं पता है ना, वो एरर कभी पकड़ ही नहीं सकता है कि इसमें एरर क्या है सेंटेंस में। आई इंजॉयड इन द पार्टी उसको करेक्ट लगेगा, लेकिन सेंटेंस में एरर क्या है? आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। क्लियर? सो इट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इट्स गुड फॉर यू टू रिलैक्स, तो कभी भी हम यहाँ पे क्या नहीं करेंगे? नॉट रिलैक्स योर सेल्फ, यानी कि हमने बोला कि रिलैक्स के साथ में हमने नहीं यूज़ करना है, इसलिए बोला कि कभी भी हम रिलैक्स योर सेल्फ नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या बोलेंगे? इट्स गुड फॉर यू टू रिलैक्स। क्लियर? ही केम आउट एंड ब्रॉट अ गन विद हिम, ये हमने बोला समथिंग विद हिम, तो ही केम आउट एंड ब्रॉट अ गन विद हिम, हम कभी नहीं बोलेंगे ही केम आउट एंड ब्रॉट अ गन विद हिमसेल्फ, तो ये भी कभी भी नहीं होगा। आई शेव डेली एट 5 AM, हम कभी नहीं बोलेंगे आई शेव माई सेल्फ डेली एट 5 AM। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स एंड ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो बाकी की जो काइंड्स हैं इसकी उसके ऊपर होंगी। टिल देन फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डू मोटिवेट मी। बी सेफ, बी हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।